राधा स्वामी जी। साखी सत्संग की दुकान। एक दिन मैं सड़क से जा रहा था। रास्ते में एक जगह बोर्ड लगा था, ईश्वरीय किराने की दुकान। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई, क्यों ना इस दुकान में जाकर देखूं इसमें क्या बिकता है। जैसे ही ख्याल आया, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। जरा सी जिज्ञासा रखते हैं तो द्वार अपने आप खुल जाते हैं, खोलने नहीं पड़ते हैं। मैंने खुद को दुकान के अंदर पाया। मैंने दुकान के अंदर देखा, जगह जगह देवदूत खड़े थे। एक देवदूत ने मुझे टोकरी देते हुए कहा, मेरे बच्चे ध्यान से खरीदारी करना, यहाँ सब कुछ है जो एक इंसान को चाहिए। देवदूत ने कहा, एक बार में टोकरी भरकर ना ले जा सको तो दोबारा आ जाना, फिर दोबारा टोकरी भर लेना। अब मैंने सारी चीज़ें देखी। सबसे पहले धीरज खरीदा, फिर प्रेम, फिर समझ। एक दो डिब्बे विक्रेता के भी ले लिए। आगे जाकर विश्वास के 2-3 डिब्बे उठा लिए। मेरी टोकरी भरती गई। आगे गया, पवित्रता मिली। सोचा इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। फिर शक्ति का बोर्ड आया, शक्ति भी ले ली, हिम्मत भी ले ली। सोचा हिम्मत के बिना तो जीवन में काम नहीं चलता। थोड़ा और आगे सहनशीलता ली, फिर मुक्ति का डिब्बा भी ले लिया। मैंने वह सब चीज़ें खरीद ली जो भी मेरे प्रभु जी मालिक को पसंद हैं। फिर एक नज़र प्रार्थना पर पड़ी। मैंने उसका भी एक डिब्बा उठा लिया। वह इसलिए कि सब गुण होते हुए भी अगर मुझ में कभी कोई भूल हो जाए तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर लूँगा कि मुझे भगवान माफ़ कर देना। आनंदित होते हुए मैंने बास्केट को भर लिया। फिर मैं काउंटर पे गया और देवदूत से पूछा, सर आप मुझे इन सब का सामान का कितना बिल चुकाना होगा। देवदूत बोला, मेरे बच्चे यह बिल चुकाने का ढंग भी ईश्वरीय है। अब तुम जहाँ भी जाना इन चीज़ों को भरपूर बांटना और लुटाना। जो चीज़ जितना अधिक तेज़ी से लुटाओगे उतना अधिक तेज़ी से उसका बिल चुकता हो जाएगा और इन चीज़ों का बिल इसी तरह चुकाया किया जाता है। कोई बिरला ही इस दुकान का प्रवेश करता है। जो प्रवेश कर लेता है वह मालामाल हो जाता है। वह इन गुणों को खूब भोगता भी है और लुटाता भी है। प्रभु की यह दुकान का नाम सत्संग की दुकान है। सब गुणों के खजाने हमें ईश्वर से मिले हुए हैं। फिर कभी खाली भी हो जाए तो सत्संग में आकर बास्केट भर लेना। हे प्रभु, इस दुकान से एक चीज़ भी ग्रहण कर सकूं, ऐसी कृपा करना। हम 24 घंटे बाहर की दुनिया को देखते रहते हैं। जब अंतर में देखने का मौका होता है तो हम सो जाते हैं। संतजन फरमाते हैं कि 24 घंटे में एक बार ही थोड़ी देर के लिए अपने कानों को बंद करके सब धुन को सुनो और ध्यान करते समय अपने अंतर में देखने की कोशिश करो। पहले आँखों से ही शुरू करो, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है जो हमें जोड़े रखती है। फिर अपने भीतर में जो भी आवाज़ सुनाई पड़े उसे सुनने की कोशिश करो। फिर ध्यान मगन होकर खुशबुओं को सूंघने की कोशिश करो। फिर तुम्हारे अंदर चमक उठेगी। पहले तुम पाओगे कि कुछ तो है, फिर तुम पाओगे कि बहुत कुछ है यहाँ तो, क्योंकि भीतर अपने ही संगीत है और अपनी ही आवाज़ें हैं। भीतर के अपने ही रंग हैं, अपने ही स्वाद और सुगंध हैं। जिस दिन आपको भीतर के रंग दिखाई देंगे उस दिन बाहर की दुनिया सब फीकी पड़ जाएगी। फिर तुम्हारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। तब संतोष और तृप्ति का भंडार मिल जाएगा। संत समझाते हैं कि आपकी अच्छी मिसाल का आपके बच्चों पर ज़रूरी असर होगा और समय आने पर सबको नाम भी मिल जाएगा। यदि परिवार के सभी सदस्य एक ही मार्ग पर चलने वाले
हो तो परिवार में शांति और सद्भाव बढ़ता है। यह खुशी की बात है कि हम सतमत की कदर करते हैं, लेकिन इस कदर की भावना को प्रकट करने वाला सच्चा तरीका तो नियमित रूप से भजन सिमरन करना है। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।